अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल भाई, बहुत से दोस्तों के सवालात आ रहे थे वाइल्ड लाइफ के मुतालिक, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो वो मैंने देखा आप मीटिंग करके आए थे वाइल्ड लाइफ से, तो मैंने बेहतर समझा कि आदिल भाई से अपडेट ली जाए कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। एक्चुअली राव और रिंगनेक पे पाबंदी लगी है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है थोड़ा एक्टिव हो गया है। इसमें कुछ बर्ड्स फैंसियर की मिस्टेक है। उन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई है, इन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिव पोस्ट लगाई हैं सोशल मीडिया पे कि पूरी दुनिया को लगता है कि पता नहीं ये लोग कितना जुल्म कर रहे हैं बर्ड्स के ऊपर। मतलब मुझे पता है इस चीज़ का कि कैप्टिविटी में बर्ड्स की बहुत अच्छी केयर होती है, लोग अपनी जान से भी ज्यादा इनका केयर करते हैं। गर्मियों में इनको एयर कूलर लगा के देते हैं, सर्दियों में इनको कवर करते हैं, और कैप्टिविटी में जो इनको प्रोटोकॉल सही होते हैं वो तमाम इनको प्रोवाइड कर देखी हैं सोशल मीडिया पे। जैसे कि आपका अगर कोई बर्ड एक्सपायर हो गया है, आपके ब्रूडर रूम को, नर्सरी रूम को आग लग गई है, आपने एक एक बच्चा करके सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई है और अपलोड कर दी है, जिसकी वजह से जो है ये एक बैड इम्पैक्ट गया है उन उन्होंने वर्ल्ड वाइडली इसको उठाया है इस प्रॉब्लम को, कि पाकिस्तान में बर्ड्स के साथ जो उनके जो राइट्स हैं उनके अगेंस्ट काम हो रहा है, उन पे बहुत जुल्म हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम व्यूअर्स से कि एक तो ऐसी नेगेटिविटी है उसको जो है ज़रूर रोकें। इस तरह की कोई पोस्ट लगती है तो उसको फ़ौरन से रोकें। अगर आपका कोई जानने वाला है उसको कॉल करें, मैसेज करें, या यूट्यूब को रिपोर्ट करें कि इस तरह की कोई नेगेटिव पोस्ट यूट्यूब पे नहीं होनी चाहिए या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरी अब जो मीटिंग हुई है, मेरी एक्चुअली मीटिंग हुई है WWF की मेंबर से, और साथ वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट के कुछ हजरात थे। उनसे मेरी मीटिंग्स ये हुई हैं, उनको मैंने ब्रीफ किया है कि हमने कैप्टिविटी में बर्ड्स को कैसे रखा हुआ है, और हम लोग कैप्टिव बर्ड जो केज में पैदा होता है उसी की ब्रीड लेके आगे उनके बच्चे को बड़े करके उनकी फर्दर ब्रीड लेते हैं। हम वाइल्ड बर्ड्स को पसंद नहीं करते। हमने उनको कन्विंस किया कि जो कैप्टिव बर्ड्स हैं अगर इनको वाइल्ड में छोड़ा जाए तो ये मर जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक बर्ड 5 साल से जो है वो कैप्टिविटी में रखा हुआ है और उसके बाद उसको वाइल्ड में छोड़ेंगे, उसने ना वाइल्ड लाइफ देखी हुई है, उसको चैलेंजेस का नहीं पता कि वाइल्ड में हमें वेदर चैलेंजेस और उसके बाद फूड सर्चिंग के चैलेंजेस या और बहुत से ऐसे चैलेंजेस होता है जिनका हमें नहीं पता। तो इन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को आगाह किया कि अगर आप कैप्टिव बर्ड्स को वाइल्ड में छोड़ेंगे तो वो सरवाइव नहीं करेंगे, या तो उनको कुछ लोग पकड़ लेंगे या ये कि वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि कैप्टिव बर्ड्स को कैप्टिविटी में रहने दें और वाइल्ड बर्ड्स को वाइल्ड में रहने दें। फिर उनको एक जो हमने ये सजेशन दी कि जैसे फेडरल में इन्होंने जो इस्लामाबाद वाली साइड पे इन्होंने जितने लोगों ने बर्ड्स रखे हुए थे राव और रिंगनेक, उनको इन्होंने रिंग इशू कर दी है, जो लूज रिंग है वो उन तमाम बर्ड्स को पहना के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने उसको रजिस्टर्ड कर दिया है। उसके बाद उनको क्लोज रिंग दे दी है, जब इनकी ब्रीड आएगी तो इनके बच्चों को पहना के उसके बाद आप उनको सेल भी कर सकते हैं, जो लीगल वे है। अच्छा, अब पंजाब के अंदर इन्होंने जो रा को स्केड्यूल 4 से स्केड्यूल 3 में डाल दी है। ये स्केड्यूल 4 और स्केड्यूल 3 ये है कि स्केड्यूल 4 में हमें इनको रखना अलाउ था, स्केड्यूल 3 में ये टोटली बैन हो गया है। ये रा और रिंगनेक दोनों की बात कर रहा हूं। अब उनको इस चीज की हमने सजेशन दी है कि इसको स्केड्यूल 3 से निकाल के फिर 4 में लेके जाएं, और उसके बाद जो आप इजाजत दें हमें, जिस तरह फेडरल में है, हमें रिंग्स दें और हम इनको रिंग पहनाएं, क्योंकि हमारे पास कैप्टिव बर्ड्स हैं। क्योंकि वाइल्ड आप लोग, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा, वाइल्ड बर्ड देखिए हमारे किसी काम का नहीं है। 4-5 साल लेता है वो जो है वो उसमें कैप्टिविटी में केज लाइफ में सेट होता है। उसके बाद उसमें से काफी हद तक 50% उसमें एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद वो ब्रीड पे बहुत मुश्किल से आता है। तो बेहतर नहीं है कि आप बच्चे ले लें, लोकल बर्ड्स खरीदें जो कैप्टिव बर्ड्स हैं, उसके बाद उनको जो है आप बड़ा करके उनसे ब्रीड लें। तो अभी ये मामला चल रहा है, जो पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इस पे वर्किंग कर रहा है। उनको बड़ा एहसास है लोगों का, जिन लोगों ने इतने इतने ज्यादा बर्ड्स रखे हुए हैं, और काफी फार्म्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जो
सालों से अपना सालाना जो है वो जो फीस है वो पे कर रहे थे। अब उनके भी इन्होंने जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए हैं और उनको कह रहे हैं कि आप रॉ और रिंग नेक है इसको ख़त्म करें। अब हमारी डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो ख़त्म करें, कहाँ पे उन बर्ड्स को लेके जाएं। अगर वो उनको बाहर छोड़ते हैं तो वो मर जाएंगे बर्ड्स, क्योंकि उन्होंने वो सालों से वो केज में ही है, उन्होंने केज में ही बड़े हुए हैं, केज में ही वो बड़े फूले हैं और उनको नहीं पता कि हमने जो है नेचर से उन नेचर में किस किस चैलेंजेस का जो है वो हमने सामना करना है। तो बस यही हमने वहां पे रिक्वेस्ट की है। हम ऑन एयर भी उनको ऑनलाइन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोग हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं कि इन बर्ड्स को छोड़ दें, ये रखें ये रखें। तो बात ये है कि आपको सॉरी दिलों में एक खौफ है उसको ख़त्म करना चाहिए और इन डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि जो है एक फ्रेंडली जो है एक ऐसे एसओपीज बनाएं और एक ऐसी चीज़ें फैंसियर्स के लिए बनाएं ताकि जो हम इजीली इनको आगे ग्रो कर सके। क्योंकि अवैस भाई आपको इस चीज़ का पता है, कैप्टिविटी में हम बर्ड्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा करते हैं। अब जैसे आप नर्सरी रूम देख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले रहा थे तो नहीं है, तो जब मेरे पास पहले मैंने किसी टाइम पे बर्ड्स रखे हुए थे ग्रीन रा, तो उस टाइम पे जितने बच्चे आते थे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम उनको ग्रो करते थे, उनके डीएनए करवाते थे, उनको क्लोज रिंग पहनाते थे, उनको सेल करते थे। तो अब आप अगर वाइल्ड में चले जाए, वाइल्ड में इनकी एक तो प्रोडक्शन बहुत कम है, हम इनकी इतनी ज्यादा केयर करते हैं और हम इनकी प्रोडक्शन इतनी बढ़ा सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें ये चांस दे कि अगर ये इंडेंजर स्पीशी है तो हम इसकी उनके साथ हेल्प कर सकते हैं। एक आर्टिकल है, मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पे वो शेयर करूंगा। ये 1980s की बात है जब फ्लोरिडा में एक गोल्डन कनोर बर्ड है जो इंडेंजर स्पीशी में चला गया था। तो मुझे एक दोस्त है उन्होंने शेयर किया वो आर्टिकल, तो उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप हमारी हेल्प करें ब्रीडर्स को कि ये वाइल्ड में बहुत कम हो गया, इंडेंजर स्पीशी में आ गया है। तो कैप्टिविटी में उन्होंने उस बर्ड की इतनी ग्रोथ की और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की, वाइल्ड में छोड़े और अब उनकी नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं वाइल्ड में। इसी तरह स्पिक्स मकाओ की आप बात कर लें, स्पिक्स मकाओ के बहुत से सेंटर हैं, उसमें जर्मनी में एक दो तीन सेंटर हैं जिन्होंने इस पर बड़ा काम किया है और इस तरह उन्होंने जो है इस पे बड़ी एफर्ट्स करके उनके नंबर ऑफ जो पैरट्स हैं वो इन्होंने इंक्रीज किए हैं वाइल्ड में। तो इस तरह का अगर हमें भी टास्क दे दिया जाए कि पर ब्रीडर जो है वो एनुअली इतने बर्ड जो है उनको वाइल्ड के लिए जो है वो उनको तैयार करेगा और उनको छोड़ेगा, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो ना कि ये लोग किसी को तंग करें। और दूसरा, वाइल्ड लाइफ कुछ ऐसा भी काम कर रहा है कि इन्होंने, मैंने वीडियोस में देखा है कि कई घरों पे रेड किया है, फिर उसके बाद इन्होंने उनके येलो रिंगनेक्स, ब्लू रिंगनेक्स, कॉकटेल्स जो हमारे यहाँ के नहीं है, लोकल बर्ड्स ही नहीं है, उनको भी छोड़ रहे हैं। भाई उनको तो फौरन से कौवे चील खा जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी उनसे डिस्कस हुई। खैर एनी और बात को शॉर्ट करता हूँ, मैंने उनको एसओपीज दिए हैं। उन्होंने मेरे से पूछा था कि कौन कौन से वो एसओपीज होने चाहिए कि जब वो एसओपीज होंगे तो उसके बाद हम वो अप्लाई कर सकें कि वो लोग बर्ड्स रख सकें। तो मैंने उनको एक लिस्ट दी है एसओपीज की जिसमें केज साइज रा के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, उसके बाद उनका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये उनको सजेशन दी है। मर्जी उन्होंने अपनी करनी है और मैं उनके साथ कम्युनिकेशन में हूँ। अभी फिल वक्त इन्होंने लाइसेंस सिर्फ इशू कर रहे हैं डीलर्स को, जो दुकानदार हजरात हैं जो खुलेआम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी एग्जॉटिक पैरट्स के लिए उसमें रा और रिंगनेक शामिल नहीं है। बाद में ये रा रिंगनेक को क्या करते हैं इसका आइडिया नहीं है। अभी फिलहाल मैं भी इस कोशिश में हूँ कि ये बात क्लियर हो और मैं इंशाल्लाह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जल्दी इस पे वीडियो भी अपलोड करूंगा। आदिल भाई माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा गाइड किया है। आदिल भाई सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि वाइल्ड लाइफ वाले जिस तरह से लोगों के घरों पर, दुकानों पे छापे मार रहे हैं, पैरट्स वगैरह उठा रहे हैं, उन्हें आज़ाद कर रहे हैं, क्या आपने उनसे ये मालूम किया है वो क्या ऐसे इकदाम वगैरह उठा रहे हैं जिससे जो पैरट्स वगैरह रिंग नेक कर रहा है वो जो है नेचुरल माहौल में अच्छी ब्रीड करें? देखिए अवैस, हमारे वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, वो डिपार्टमेंट अभी बहुत छोटा है। मतलब उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो बर्ड्स को इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें
कि वो आपने जू में देखा होगा, फैसिलिटीज अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, हमारे कंट्री में काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गया, लेकिन जो हम ब्रीडर हजरात जो उनको बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दूसरा ये कि अच्छा, ये कुछ अफवाहें हैं सोशल मीडिया पे, घरों में एक या दो घरों में रेड हुई हैं, वो भी मुझे नहीं पता, मैंने मालूम करने की कोशिश की है कि वो क्या वजह है। तो मुझे ये मालूम हुआ है कि वो लोग ओपनली ट्रेडिंग कर रहे थे घरों में रख के, उनके पास वाइल्ड बर्ड्स निकले थे, उस आड़ में उन्होंने एग्जॉटिक पैरट्स भी उनके पकड़ लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं जी, आपने मेरे से दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछा जी? अजीत भाई, मैंने एक और भी देखिए पोस्ट देखी है, मैंने वाइल्ड लाइफ वालों ने लगा रखी है, तो उसमें रिकवर में लिखा हुआ था कांटे इतने, राह इतने, तो उसमें एक मकाऊ भी लिखा हुआ है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल मकाओ, देना। अब देखिए मकाओ हमारा यहाँ का नेटिव बर्ड ही नहीं है, अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो मर जाएगा। तो इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम हर तरह की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे। तो हमें मेरा हाल चाहिए कि इस तरह का ट्रेंड चलाएं कि ये हमारे नेटिव बर्ड्स हैं, और जिन लोगों की जितनी अप्रोच है उनको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। देखिए, मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ में ये इंफॉर्मेशन लेने गया था और उसके बाद मैं मीटिंग का हिस्सा बन गया। तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं एक म्यूचुअल जो है वो ये इसमें फ़ायदे के लिए गया हूँ कि सब लोगों का फ़ायदा हो, इस हॉबी का फ़ायदा हो। तो मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं अभी भी इसके पीछे हूँ कि मेरी कोशिश है, मेरे जितने ताल्लुक है, जितना मेरे लिंक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ कि ये हर मामला जो है वो जो बिल्कुल सेट हो जाए। अभी फिल वक्त घरों के लिए इन्होंने लाइसेंस है वो इशू करने नहीं शुरू किए, क्योंकि अभी कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि इनकी जो पहले शर्त थी वो थी उसमें 4 केनाल जगह आपके पास जरूरी है। अभी मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि लोगों के पास जो इतनी इतनी बड़ी जगह नहीं है, लोगों ने 1 केनाल में या 10 मरले में या 5 मरले में घरों की छतों पे रखे हुए हैं। तो उनका ये भी ख्याल था कि ये जो छोटे छोटे घरों में जिन लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो शायद ये इतना जो है वो जुल्म करते हैं बर्ड्स पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको मैंने इस चीज़ का बताया कि हम लोग बर्ड्स लवर हैं, और वो चंद एक लोग हैं जो वाइल्ड से बर्ड्स को पकड़ के वो उनके साथ पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अजीत भाई, मैं अभी 2 दिन पहले गया था, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं उनके पास मुल्तान में, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अरसा 5-6 साल से ये जो ब्रीडिंग का लाइसेंस ले रखा था मैंने, रा और रिंग नेक का, ठीक है, अब आके इन्होंने बैन कर दिया इस हॉबी को, ठीक है, उनके लिए क्या होगा फिर देखिए, एसओपीज? मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले ये बर्ड स्केजुअल 4 में था, स्केजुअल 4 में था कि आपको अलाउ था ये रखना। तो जब ये स्केजुअल 3 में गया है ना, जब बैन हो गया, ये पंजाब में सिर्फ हुआ है, फेडरल में नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने उनको लाइसेंस उनके रीन्यू नहीं किए, तो ये प्रॉब्लम आई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये दोबारा से स्केजुअल में आ जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा। और लोग डरे हुए हैं कि जी फार्मों से उठा लेंगे, घरों से उठा लेंगे, जिस तरह से आपने बताया भी है कि मैंने एक वीडियो में देखा, उसमें एक येलो भी आज़ाद कर रहे हैं। क्या ये रिंग नेक जितनी भी है म्यूटेशन वगैरह है, क्या ये भी वाइल्ड में आती है, क्या चक्कर है नहीं, इसका? बिल्कुल भी नहीं आती एक्चुअली। जो हम भी इसकी अलेक्जेंड्राइन की मोटेशन पे काम कर रहे हैं, उनके जो कलर्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं इनसे, और कुछ ऐसे स्प्लिट्स बर्ड्स भी हैं उनके साथ हमारे पास जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे क्लोज रिंग हैं। तो जब मीटिंग में इन्होंने हमें इंश्योर किया था कि आपके जो घर हैं उन पे हम जो है ना वो जो है रेड नहीं करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो सेल परचेज कर रहे हैं, जो वाइल्ड बर्ड्स का काम कर रहे हैं, उनको हम जरूर पकड़ेंगे, वो चाहे घरों में है, वो चाहे जहां पे भी है। तो ये चीज उन्होंने इंश्योर की थी। अब मुझे नहीं पता कि बाद में कहाँ तक की सदाकत है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अवैस हमारे मुल्क में बात कुछ होती है और कुछ लोग उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि इतनी बात होती नहीं है। तो हमें इस नेगेटिविटी से बचना चाहिए। सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव वे आप उसको देखें और पॉजिटिविटी को फैलाएं, ना कि आप नेगेटिव चीज़ों को इतना प्रमोट करें कि जो हर चीज़ है वो हमारे खिलाफ हो जाए। अदिल भाई, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में आप क्या उम्मीद रखते हैं वाइल्ड लाइफ से? मेरी उम्मीद यही है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, और वो जब वो चाहता है कि सारे लोग रजिस्टर्ड हों, चूँकि इसमें लोग हैं वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये सबके लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरी उनके साथ डिस्कस हुई थी, और दैट्स
आदिल भाई मजीद अपडेट के लिए हमारे व्यूवर्स को अपने चैनल के बारे में बता दें। जी, मेरा अदील चौधरी आइवरी के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं टू द पॉइंट वीडियोस बनाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट सी वीडियो में एक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और जितना मेरा प्रैक्टिकली जो इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने चूँकि मैं बर्ड्स ब्रीडर हूँ और मेरे पास जितना एक्सपीरियंस मैं गेन करता हूँ, मैं अपने बर्ड्स के साथ टाइम गुजारता हूँ, ब्रीडिंग में जो जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनके साथ खुद फाइट करता हूँ और उसके बाद उनसे जब मुझे एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल अदील चौधरी आइवरी पे शेयर करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर सकूँ। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो अबाउट रिलेटेड बर्ड्स ब्रीडिंग या किस तरह इनकी केयर करनी है तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और उस पर जो आपको काफ़ी जो है वो मटेरियल मिल सकता है अबाउट बर्ड्स कीपिंग। जी आदिल भाई, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जैसे भी कोई अपडेट आती है वाइल्ड लाइफ के, तो आपने अपने चैनल पर ज़रूर अपडेट ये जो अभी कोई वाइल्ड लाइफ से इंशाल्लाह कोई अपडेट आती है, बल्कि मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोशिश है मेरी कि मैं उनसे वीडियो बनाऊं जी जी। ताकि जो लोगों में डर है वो ख़त्म हो और हर चीज़ जो है वो एक स्मूथ। आदिल भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।